देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप घर बैठे हुए एसबीआई बैंक से मुद्रा लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन एक ऐसा लोन है जो कि आज के टाइम में आपको पूरे मार्केट में या फिर आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें आती हैं उन सब में से काफी सस्ता लोन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि जो आपको लोन मिलेगा उसके लिए आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 9 से 10% में आपको लोन मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगले 60 महीनों तक यानी 5 सालों तक के लिए टाइम मिल जाता है। बहुत छोटी छोटी ईएमआई आपको पे करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी को शेयर करूंगा किस तरीके से आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि पहले एलिजिबिलिटी के बारे में जानना जरूरी नहीं भाई सब लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाए। एलिजिबिलिटी क्या अगर आपको पहले से पता रहेगी तब आप डिसीजन ले पाओगे आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम ये भी आएगी, हो सकता है काफी लोग एलिजिबल ना हो, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए भी कोई ना कोई बेस्ट ऑप्शन मैं इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूं। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक दे दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर ही आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ प्रोसीड फॉर ई मुद्रा, आपको सिंपल से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आप इसकी टर्म कंडीशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। अभी हम जिस लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई मुद्रा लोन, ठीक है। एक लोन और भी आता है जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके अंदर आपको लोन अमाउंट काफी ज्यादा मिल जाता है। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एसबीआई मुद्रा लोन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस लोन के लिए अप्लाई करने वाले तो यहाँ पे सबसे पहले टर्म कंडीशन के बारे में बात किया जिसमें लिखा हुआ आ रहा है लघु उद्यमी होना जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास कोई छोटा मोटा बिजनेस है तभी आपको लोन मिलेगा, किसी तरीके से कोई पर्सनल लोन नहीं है। ऐसा मत सोचो भाई मैं जाता हूं तो सस्ता लोन मिल जाएगा लेकर पर्सनल यूज कर लूंगा, नहीं कर सकते हो। करना क्या है ध्यान से समझिएगा, आपके पास कोई ना कोई मेडिकल स्टोर हो, किराना या कोई छोटी मोटी वर्कशॉप है, यानी कोई ना कोई छोटा मोटा आपका बिजनेस जरूर होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास एसबीआई बैंक के अंदर एक करंट या सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, और जो भी अकाउंट हो चाहे सेविंग हो चाहे करंट हो कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि आज जाऊंगा मैं अपना अकाउंट ओपन करूंगा कल जाकर लोन के लिए अप्लाई करके इतने सस्ते लोन को ले लूंगा, तो ऐसा भी आप नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया अगर आपको कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस होगा उसी के बेसिस पे आप इस लोन को लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ही लोन मिल सकता है। मान लीजिए मेरी एक छोटी सी दुकान है, मुझे लगता है मुझे 50,000 1 लाख रुपए अगर लोन मिल जाता है, सस्ते मिल जाता है, काफी लंबे समय के लिए मिल जाता है, तो उस पैसे का यूज करके मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकूं उस बेसिस पे उसके लिए ही यहाँ पे लोन दिया जाता है। वहीं पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा, भले ही आपको 50,000 का लोन मिले, भले ही आपको 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, लेकिन अगले 5 साल यानी कि 60 महीनों तक के लिए आपको टाइम मिल जाता है। ये सबसे अच्छी बात आपको इस लोन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन यहां पर भी एक बात ध्यान रखिएगा ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, आप चाहते हो मुझे घर बैठे हुए लोन मिल जाए, मुझे बैंक नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना है, 2-4 घंटे के अंदर पैसा आ जाए, तो उस कंडीशन के लिए सिर्फ 50,000 रुपए तक का ही लोन अप्लाई करिएगा ऑनलाइन। अगर 50,000 रुपए से लेकर अगर 1 लाख रुपए बीच में कोई भी अमाउंट अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो उस कंडीशन में आप ऑनलाइन तो अप्लाई करोगे लेकिन केवाईसी आपको ब्रांच जाके विजिट करके करनी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर के आपको लोन अमाउंट मिलेगा। तो मुझे लगता है ब्रांच के चक्कर मत पड़ना, छोटा ही लोन अमाउंट यानी 50,000 रुपए का ही लोन अप्लाई कर लेना। सो इस तरीके से आप पहले सारी टर्म कंडीशन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है तो लोन लेकर के लोन का यूज करके अपने काम धंधे को जरूर बढ़ाइएगा। इससे अच्छा ऑप्शन आपको मार्केट में कहीं और से नहीं मिल सकता है। सारा कुछ आपने देख लिया, नीचे की तरफ आएंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, किस लैंग्वेज में आप अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करने वाले हो। अब यहां पर मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे, जो कैप्चर कोड दिखाया जा रहा है कैप्चर कोड इंटर कर देंगे, सेविंग या करंट अकाउंट का नंबर यहां पे इंटर कर देंगे, कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए आप उसको यहां पे इंटर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 50,000 रुपए तक ही इंटर करिए अगर आपको ऑनलाइन ही सारा कुछ कंप्लीट करना हो तो। अब यहां पर आप आ जाएंगे इस वाले पेज के ऊपर। अब इस वाले अगर पेज पे आप आ चुके हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पर्सनल नाम इंटर करना है। यानी कि मेरा नाम अगर अमर सिंह है तो मैं अपने नाम को यहां पे इंटर कर दूंगा। अब यहां पे नेम ऑफ यूनिट यानी अगर आपका कोई बिजनेस कोई धंधा है उस बिजनेस का नाम यहां पे इंटर करेंगे। जैसे कि अगर मेरी एक छोटी सी वर्कशॉप है जिसका नाम है टूल रूम फैमिली, मैं वो नाम यहां पे इंटर कर देता हूं। अगर आपको जैसे मान लीजिए मेरा कोई मेडिकल स्टोर होता है जैसे कि अमर मेडिकल स्टोर, अमर किराना स्टोर या कुछ भी रहेगा उसका नाम हम यहां पे इंटर कर देंगे। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी जो भी कंपनी है, जो भी आपका धंधा, जो भी बिजनेस है वो किस टाइप का है, पार्टनरशिप में है या फिर प्रोप्राइटर है या फिर प्राइवेट लिमिटेड है, या जिस टाइप का होगा आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब में बड़ा सिंपल सी बात है, मैं उसका अकेले खुद का मालिक हूँ, मैं ही अपने धंधे को अकेला कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में सिंपल से यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर मैं क्लिक कर लूंगा। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है, अपनी एक ईमेल आईडी को इंटर कर देंगे। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस को इंटर करना है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना पर्सनल एड्रेस बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां पर आपका काम धंधा बिजनेस है उस एड्रेस को इंटर करेंगे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, घर बैठे हुए या फिर घर से रह करके अपना कोई धंधा कर
रहे हैं तो अपने घर का भी एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे। नीचे आएंगे, अपने स्टेट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो फरीदाबाद के आसपास की जितनी ब्रांच रहेंगे वो आपको दिखा दी जाएगी। जैसा कि मेरे यहाँ फरीदाबाद की ब्रांच दिखाई जा रही है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रांच कोड ऑटोमेटिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको सिंपल यहाँ पे सेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यानी अगर आप कोई बिजनेस करते हो, कोई अगर आपकी दुकान या कुछ भी होगा तो किस टाइप का है। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आप रॉ मटेरियल लेकर के आते हो और अपने यहाँ से कुछ बना करके बेचते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करोगे। सर्विस वाला ऑप्शन उनके लिए होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कैफे हो या फिर आपका कोई होटल वगैरह है, तो उस कंडीशन में सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग वाला ऑप्शन वो होता है जैसे कि मान लीजिए अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का सामान लेकर आते हो, जैसे कि रेता, सीमेंट, बालू, गिट्टी, कुछ भी होगा, इनको लेकर के आते हो, कुछ मार्जिन रखते हो, बेच देते हो, उस कंडीशन में आप ट्रेडिंग को भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पर्पज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल से आप इस पे क्लिक कर देंगे। आप लोन किस पर्पज से ले रहे हैं, आपको बहुत तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम स्मॉल बिजनेस है, उसको हम थोड़ा और सेटअप करना चाहते हैं, या हमारे पास कोई लोन या क्रेडिट कार्ड, मतलब कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो आपको अपने हिसाब से बेस्ट लगे। मैं फिलहाल यहाँ पे बिजनेस लोन को यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अब इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्मॉल बिजनेस लोन। सिंपल हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना, जिसमें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको देखने के लिए मिलेगा, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फाइनल लोन अमाउंट एंटर कर लेना, जिसमें मैं 50,000 रुपए सिंपल से एंटर कर लेता हूँ। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे जो भी कैप्चर कोड दिखा रहा है, उस कैप्चर कोड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सिंपल से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब आपको कुछ डिटेल्स ऐसी भी शेयर करनी पड़ेगी जो कि आपके बिजनेस के रिगार्डिंग होती है, जिसमें कि सबसे पहले बिजनेस सेल्स और अकाउंट डिटेल। बिजनेस सेल्स में होता क्या, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई भी काम धंधा कर रहा हूँ, पिछले 12 महीने में कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो मेरे को डिटेल यहाँ पे शेयर करना होता है। एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने 5 लाख रुपए का मैं मटेरियल लाया, किराना स्टोर है मेरे पास, 5 लाख रुपए का मैं पूरा किराना स्टोर का सामान लेकर के आया हूँ पूरे साल के अंदर में, और मैंने उसको बेचा 7 लाख रुपए में, तो इस तरीके से मेरा 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। इस तरह की डिटेल आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। ये इंटर करने के बाद नीचे की तरफ आना है। अगर आपके पास कोई काम धंधा, कोई बिजनेस होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर रहे होंगे। जिससे भी बैंक अकाउंट में अपने पैसे को आप रिसीव करते हो बिजनेस वाले को, आप सिंपल सा अकाउंट नंबर डाल दोगे और उसको एफएससी कोड डाल दोगे, ब्रांच सेलेक्ट करोगे, इस तरीके से अपने अकाउंट डिटेल आप यहाँ पे शेयर कर दोगे। जैसे आपने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, आपको सिंपल से नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे जाकर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब फाइनली आपको यहाँ पे लोन के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि 50,000 रुपए हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, मात्र 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ये लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। अगले 60 महीनों का टाइम मिल जाता है। 1128 रुपए पर मंथ मुझे यहाँ पे ईएमआई पे करनी पड़ेगी। नीचे की तरफ आना है, चेक बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस टू ई साइन पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले नाम को एंटर करेंगे और अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। ई साइन ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। सक्सेसफुली देखेंगे आपका लोन यहाँ पे अप्लाई होता है। लेकिन नीचे की तरफ आएंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आपने अभी तक फॉर्म में जितना कुछ फिलअप किया हो सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं, आगे चल के अगर आपको कोई जरूरत लगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली देखेंगे, लास्ट पेज पे आ चुके हैं जहां पर इस लोन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है और फाइनली ये लोन आपका अप्लाई हो चुका है। जो भी बैंक डिटेल आपने दिया था स्टार्टिंग में ध्यान होगा, उसी बैंक अकाउंट में आपके इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब कुछ लोगों का सवाल ये बन सकता है, क्या भाई हमें यहाँ पर कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई केवाईसी करने की जरूरत नहीं होती क्या? भाई बिल्कुल भी नहीं होती। उसके पीछे एक ही रीजन है, स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया कि भाई आपके पास पहले से बैंक अकाउंट होना जरूरी, वो भी एसबीआई बैंक में होना जरूरी है। अगर आपका पहले से बैंक अकाउंट रहेगा तो आपकी केवाईसी ऑलरेडी पहले से हुई रहेगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल ऑलरेडी पहले से हुई रहेगी। अब बात कर रहे हैं 6 महीने पुराना मतलब अकाउंट इसलिए लेते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन को देखा जा सके, उसी के बिहाफ पे आपके लोन का ऑफर देते हैं। तो इस तरीके से सारा कुछ काम तो आपका पहले से हुआ है, उसी के बेसिस पे आपको लोन दिया जा रहा है। इस तरीके से जाकर के आप एसबीआई बैंक से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है आप में से काफी लोग क्या पता इस लोन के लिए एलिजिबल ना हो पाओ, तो उस कंडीशन के लिए आप ध्यान रखिएगा। सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं और भी चलाई जाती हैं, कई सारी योजनाओं पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। किसी भी योजना के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे दोबारा से कमेंट करिएगा, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। जैसे पीएमईजीपी लोन, वहां पे 15-20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है। विश्वकर्मा योजना में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, मुद्रा योजना में भी लोन अप्लाई कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो काफी आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन उन सब के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ती है। कहेंगे डिटेल वीडियो बना दूंगा, लोन तो मिल जाता है लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।